हेलो नाइन्थ ग्रेडर्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू हैव बीन डूइंग गुड और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। और हमने आपका चैप्टर स्टार्ट कर दिया था नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनॉमियल्स। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले हमारी फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 भी कर ली है। साथ ही साथ हमने पूरा जो इंट्रोडक्शन था लीनियर पॉलिनॉमियल का वो भी किया था, जिसमें हमने सीखा था कि डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल होता क्या है। तो उन सब चीज़ों को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इफ़ यू हैवंट वॉच द वीडियो येट, आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले अपनी फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट करें एंड देन इस वीडियो पर आइएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो पॉलिनॉमियल्स हमारा हो चुका है, वेरिएबल टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट्स एंड ऑल दो स्टफ वी हैव डन। वी हैव आल्सो कवर्ड एक्सरसाइज 2.1। हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। कोई डाउट है तो आप पूछिएगा इन द कमेंट सेक्शन। एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग विद लीनियर पॉलिनॉमियल। सेक्शन 2.2 जो है वो लीनियर पॉलिनॉमियल के बारे में बात करता है। आपने चैप्टर देखा था, चैप्टर का नाम भी था इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनॉमियल। तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अगर आपको ये नहीं पता कि क्या होते हैं क्वाड्रेटिक, क्या होते हैं क्यूबिक, सो आई हाईली रिकमेंड आप फर्स्ट वीडियो पहले देखें। एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सो व्हाट आर लीनियर पॉलिनॉमियल, होते क्या है? अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन पूछना है और हम करेंगे उसको सॉल्व। तो लीनियर पॉलिनॉमियल होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि भाई एक पर्टिकुलर चीज़ लीनियर पॉलिनॉमियल है? सो अ पॉलिनॉमियल विद द हाईएस्ट पावर, विच मीन्स कि जो डिग्री है, अगर वो डिग्री है 1 तो आप कहेंगे कि आपके पास जो पॉलिनॉमियल है वो है लीनियर पॉलिनॉमियल। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। आई होप यू हैव डन दैट एंड आपको कोई डाउट नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो मेक श्योर टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो हमने देखा कि लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनॉमियल जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री होती है 1। अब बात करते हैं कि लीनियर पॉलिनॉमियल होते कैसे हैं। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ax प्लस बी। दैट मीन्स एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो होगा 4x प्लस 5 और इट कुड बी 8x माइनस 2। सो प्लस माइनस हो से कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली थिंग इज़ दैट देयर विल बी सम वैल्यू अलॉन्ग विद x प्लस माइनस एंड b। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि a हो ही हो, ऐसा भी हो सकता है x प्लस 5। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज़ 1 here एंड b इज़ 5 here। सिमिलरली इस वाले में a हो जाएगा 8 जबकि b हो जाएगा -2 and so on so forth. Okay, so what are linear polynomials? They will be the ones which have the highest power, the degree as 1, and they will always be in the form of ax plus b. तो अगर कोई पूछता है कि भाई a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, so you will get to know about this. अब इसमें एक चीज़ है कि लीनियर पैटर्न होता है हमेशा। लीनियर पॉलिनॉमियल्स आर गोइंग टू हैव अ लीनियर पैटर्न। व्हाट इज़ अ लीनियर पैटर्न? सो आपने देखा कि द hallmark of the linear polynomial is that the difference between the successive values for integer input is always a constant. क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने बोला कि भाई हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। हमने बोला कि भाई जो साइड है वो हमने बोला x है। हम अज्यूम करते हैं कि जो साइड हमें गिवन है दैट इज़ x। सो फॉर्मूला वाइज 4 इंटू साइड दैट मीन्स 4x हो गया। दैट मीन्स कि जो कांस्टेंट डिफरेंस होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी 4 यूनिट्स, बिकॉज x जो आपका वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट क्या है? 4। What does it mean कि if I am going to write down the value of x as 1, so 4 into 1 is going to give you 4. अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2 तो 4 into 2 going to give you 8. अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 3 तो 4 into 3 going to give you 12. What is the difference between 4 and 8? 4. What is the difference between 8 and 12? 4. That means जो difference है वो हमेशा क्या आएगा? 4 यूनिट्स का आएगा। Similarly
एक और हमने लिया चेस क्लब चार्जेस हैं, कोई भी जगह है उसके चार्जेस हैं। सो चार्जेस डिपेंड करते हैं कि कितने मैचेस आप खेलने वाले हैं। द मैचेस प्लेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन विल डिटरमाइन द चार्जेस फॉर द क्लब। तो हमने एक लीनियर इक्वेशन बनाई है, दैट इज़ 200 प्लस 50m। 200 हम अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि एक फ़िक्स चार्ज है जो देना पड़ेगा, एंड 50 रुपीज़ पर मैच का चार्ज है। तो इसमें 200 रुपीज़ तो सबके लिए सेम ही रहेगा। एंड बात आती है नंबर ऑफ़ मैचेस पर कि भाई किसने कितने मैचेस खेले। जो ज़्यादा मैचेस खेलेगा उसको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, जिसने कम मैचेस खेले उसको कम चार्ज देना पड़ेगा। दैट मीन्स जो भी नंबर वेरिएबल के साथ होता है दैट इज़ गोइंग टू बी योर कांस्टेंट डिफरेंस। सो यहाँ m के साथ 50 है, इसीलिए 50 रुपीज़ इज़ गोइंग टू बी द कांस्टेंट डिफरेंस। यानी कि जो भी आप आंसर लेकर आते हैं, m इज़ द नंबर ऑफ़ मैचेस। अगर आप m की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3, 4, 5, विच एवर नंबर यू आर पुटिंग द वैल्यू, द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, it is always going to give a difference of 50 in the successive one। successive मतलब 1 के बाद 2 को ही आप कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं 1 के बाद सीधा 3 को कंपेयर कर दें। हमने देखा भी था it is between the successive values। ओके, मूविंग अहेड। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव एनी डाउट सो वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन, राइट। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल्स एज इनपुट आउटपुट मशीन। आपकी एनसीईआरटी में एक मशीन टाइप एक एग्जाम्पल दिया है। सो दे आर ट्राइंग टू मेक अ स्टोरी और यू कैन सी अ रिलेटेबल थिंग। सो लीनियर पॉलिनोमियल कैन ऑल्सो बी व्यूड एज अ फंक्शन। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, हम डिनोशन जो करते हैं पॉलिनोमियल का वो करते हैं p ऑफ x। व्हाट डज इट मीन? p ऑफ x मीन्स कि जो आपका पॉलिनोमियल है that is going to be in terms of x. x is going to be the variable here, okay। so for example हमने यहाँ लिया था 4x, ठीक है, तो वही ले लेते हैं। तो you are going to provide a value for the variable which was x here and that is 4। so for example एक मशीन है जो कैलकुलेट करती है values of the expression that is 2x plus 3। so p of x is equals to, let's assume 2x plus 3 है। so 2x plus 3 is the polynomial in terms of x, the variable is x। and अगर आप ये कहते हैं that the value of x is 4, if x is equals to 4 जैसा हमने यहाँ पर assumption किया था, so in that case p of 4 that means the value of x is 4। जहाँ जहाँ 4 दिखेगा वहाँ हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे। so p of 4 is going to give you 2 into 4, 2 as it is, x की वैल्यू थी 4 so it's getting multiplied, फिर है प्लस तो प्लस 3, 2 4s are 8 प्लस 3 बॉड मास 8 प्लस 3 11। मेक श्योर कि आप पहले मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें। कभी कभी बच्चे पहले ऐड कर देते हैं 4 प्लस 3 तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो मेक श्योर टू फॉलो बॉड मास, यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड देन यू हैव टू ऐड। सो द आउटपुट इज गोइंग टू बी 11। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू कम, ओके। सो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ तक हम क्लियर हैं। सो अगर सब कुछ क्लियर है तो जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 वेरी इजी, कुछ नहीं करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x minus 3। so 5x minus 3 is the polynomial। first part में you have to substitute the value of x as 0। 5 multiplied by 0 minus 3, 5 into 0 is 0 minus 3 is going to give you minus 3। so the answer for the first part turns out to be minus 3। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो let's move ahead to the next one। बहुत ही easy है, you just have to substitute the values of x whichever is given and that will give you the corresponding answers, ठीक है। so in the first part the value of x was 0, in the second one the value of x is minus 1। so in place of x I am going to write down minus 1
सो 5 मल्टीप्लाइड बाय -1, देन -3 था तो आई पुट -3, 5 1s are 5, माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे, -3 माइनस माइनस होता है प्लस, -5 -3 इज गोइंग टू गिव यू -8. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द सेकेंड पार्ट इज़ गोइंग टू बी -8. यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप. कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी दिक्कत, कोई भी ऐसी परेशानी जो नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछना है. कोई भी ऐसा स्टेप है जो नहीं समझ आ रहा है तो मेक श्योर टू आस्क. ओके, मूविंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ x दिस टाइम अराउंड इज़ गोइंग टू बी 2. तो जहाँ पर आपके पास है x वहाँ आप पुट करेंगे 2. 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 -3, 5 2s are is 10, -3, 5 2s are 10 आगे है, 10 -3 is going to give you 7. तो द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट इज़ 7. बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है. यू हैव डन सिमिलर क्वेश्चंस इन योर 8th क्लास एज वेल, तो आई डोंट थिंक सो यू आर फेसिंग टू मच ऑफ अ ट्रबल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. अगेन a similar question, but instead of giving you a linear polynomial this time they have given you a quadratic one. तो कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ है. 7s स्क्वायर -4s + 6 है. फर्स्ट पार्ट में s की वैल्यू इज़ 0. जैसा हमने कहा था द पॉलिनोमियल इज़ इन टर्म्स ऑफ s. ऐसा नहीं है कि हमेशा x ही होगा, एस भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है. लास्ट क्लास में डिस्कस किया था देयर आर 26 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, तो देयर आर 26 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़. दिस टाइम अराउंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ इन टर्म्स ऑफ एस. तो जहाँ जहाँ एस दिखे वहाँ वहाँ एस की वैल्यू आप जो भी गिवन है वो पुट करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एस की वैल्यू इज़ 0, सो आई विल जस्ट राइट डाउन 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 6. यहाँ पर भी एस था, यहाँ पर भी एस था, दोनों जगह हमने 0 पुट कर दिया. सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0, -4 0s are 0 + 6, 0 - 0 + 6 and it is going to give you 6. So the answer for the first part turns out to be 6. Very easy, बहुत आसान. कोई डिफ़िकल्टी है तो आपने पूछना है. Moving ahead to the second part. s is equals to -3. So again same चीज़, 7 मल्टीप्लाइड बाय -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय -3 + 6. 7 मल्टीप्लाइड बाय -3 का स्क्वायर इज़ गोइंग टू बी 9 - 4. चलो आई राइट डाउन द सेम. एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं. सो 4 3s is 12. सो एक स्टेप क्यों बढ़ाना, फटाफट इसी में कंप्लीट करते हैं. 4 3s is 12 एंड क्योंकि 3 माइनस का था तो आई हैव टू पुट अ माइनस साइन हियर +6. एंड देन वही सेम चीज़ जो आपने अभी तक करी है वही सेम हम करेंगे. 7 9s is 63, माइनस माइनस हो गया +12 +6. अब इन सबको आप कर देंगे ऐड करना इज़ वेरी इजी, आपको तो आता है, नहीं आता है तो हम कर लेते हैं. 63 एंड 12, सो इट्स गोइंग टू गिव यू 65, 75 और 6, तो आंसर आ गया आपका 81. तो 81 इज़ द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो यू हैव टू आस्क. And the third part is your homework. कमेंट सेक्शन में आंसर फटाफट लिखें एंड जिसका आंसर ठीक होगा उसको हार्ट मिलेगा. सो मेक श्योर टू राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. बहुत आसान, बहुत इजी था, ये तो सब इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्वेश्चन सेज दैट द प्रेजेंट एज ऑफ सलिल्स मदर इज़ 3 times Salil's present age. After 5 years, their age will add up to 70. You have to find the present age of both Salil as well as his mother. So जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं. So let Salil's एज बी x. सलिल की हम एज ले लेते हैं x. अब अगर सलिल जो हैं
x ईयर्स के हैं और यहाँ पर लिखना चाहिए परसेंटेज। तो एक मिनट, या सो लेट सलिल्स प्रेजेंट एज बी x। तो अगर सलिल इज़ x ईयर्स ओल्ड तो उसकी मम्मी तो 3 टाइम्स है, तो सलिल्स मदर्स प्रेजेंट एज बी x इंटू 3, राइट, क्योंकि शी इज़ 3 टाइम्स the age of Salil, that is why you have to multiply it by 3. So we have now got the present ages of both Salil as well as his mother. अब ये बोल रहे हैं आफ्टर 5 years, 5 सालों बाद, तो आप लिखें कि भाई आफ्टर 5 years, 5 years बाद क्या होगा, सलिल की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी x+5। अगर आप आज 10 साल के हैं तो 5 साल बाद तो 15 के हो जाओगे, एज तो सेम नहीं रहेगी, है ना। सिमिलरली सलिल की जो मदर हैं वो भी तो 5 years बड़ी हो जाएंगी, तो सलिल मदर्स एज इज़ गोइंग टू बी 3x+5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 5 years बाद जो उनकी एजेस होंगी जो भी हैं, जो कि है x+5 एंड 3x+5, दैट इज़ गोइंग टू ऐड अप टू 70, मतलब दोनों का जो सम है वो 70 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+5 प्लस 3x+5 इज़ इक्वल्स टू 70। सो x और 3x हो गया 4x, 5+5 हो गया 10 इक्वल्स टू 70। 4x इक्वल्स टू 70 माइनस 10, मूविंग हियर, 4x is equals to 60, so x is going to be 60 upon 4, which is 15. That means Salil's present age, which was x, is going to be 15 years, and Salil's mother's present age, which was 3x, is going to be 3 into 15, which is 45 years. That means Salil निकले 15 years के और उसकी मम्मी निकली 45 years की। एंड अगर आप चाहें तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर वो 15 के हैं तो 5 years बाद वो हो जाएंगे 20 के, मम्मी जो 45 की हैं वो हो जाएंगी 50 की, और 50 प्लस 20 इज़ गोइंग टू गिव यू 70, जो कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ परेशानी है तो मेक श्योर टू आस्क, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेंडेड। हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। एंड अगर यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको और भी अच्छी वीडियोस देखनी है और भी आगे हमें सपोर्ट करना है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, यू हैव टू फाइंड द इंटीजर्स। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है वे यू हैव टू फाइंड द इंटीजर्स, इन दैट केस द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ जो भी रेशियो है उसको x ले लेंगे, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x, 2x भी ले सकते थे, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट नंबर हमने रेशियो 5 है तो 5x ले लिया। अजम्पशन क्या हमने की है कि भाई जो फर्स्ट नंबर है और जो हमारा सेकेंड नंबर है उसका जो रेशियो है वो कितना है, 2:5 है। सो चलिए कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले को 2x ही ले लेते हैं क्योंकि बच्चे पता चला बाद में कंफ्यूज हो जाएं। सो हमने ये कहा कि भाई फर्स्ट नंबर का जो रेशियो था वो 2 था, इसलिए 2x है। एंड
लेट द सेकेंड नंबर बी 5x, क्योंकि दूसरे नंबर का रेशियो 5 था तो हमने 5x लिया। अब क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 63। अब डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो ये भी मेक श्योर करेंगे कि जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो बड़ा नंबर पहले लिखें माइनस छोटा नंबर, बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आना चाहिए उसमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए 5x माइनस 2x करना, क्योंकि 2x माइनस 5x करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा जिसमें नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। सो 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू कितना था डिफरेंस 63, तो हमने लिख दिया 63। 5x minus 2x going to give you 3x equal to 63, x equals to 63 by 3, x equals to 21. The value of x turned out to be 21। अगर हमारा x 21 है तो उस केस में बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो हमारे जो इंटीजर्स हैं तो फर्स्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटीजर था 2x, that means 2 into 21. The first integer turned out to be 42, and second integer was 5x, that means 5 into 21, तो ये हो जाएगा 105। बस that's it, that's your answer. I hope you have understood this. Moving ahead to the next one, the fifth question. Ruby has 3 times as 2 rupee coin as she has 5 rupee coins. If she has a total of rupees 88, how many coins does she have of each type? So you will notice this thing that there are two things given to you in this question. एक तो आपको बोल दिए हैं नंबर ऑफ कॉइन्स, और दूसरा जब क्वेश्चन में कंडीशन दी है तो वो रुपीज़ में दी है। तो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स ही टोटल बता देते तब अलग हिसाब रहता, इसमें थोड़ा सा यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन। सो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये, मतलब वैल्यू को आपने कंसिडर करना है। तो लेट क्या करें, आपको पता है दो चीज़ें हैं, एक है 2 रुपी कॉइन और एक है 5 रुपी कॉइन। सो जल्दी से हम करते हैं लेट। सो आपको ये बोला है कि जो 2 रुपी कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपी कॉइन के, इसीलिए सबसे पहले 5 रुपी को एक्स करेंगे। तो लेट 5 रुपी कॉइन्स बी एक्स। तो अगर ये एक्स हैं तो 2 रुपीज़ कॉइन्स विल बी 3x, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 टाइम्स 2 रुपी कॉइन एज शी हैज़ 5 रुपी कॉइन्स। ओके, सो यहाँ तक हम सॉर्टेड हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि टोटल वैल्यू जो है वो 88 है। दैट मीन्स 5 रुपीज़ के जितने भी कॉइन होंगे उससे जितने भी पैसे बने, और 2 रुपये के जितने भी कॉइन है उससे जितने पैसे बने, जितने रुपीज़ बने, उन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो वो आता है 88। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। 5 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, 5 को नंबर ऑफ़ कॉइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपके पास 5 रुपीज़ के 2 कॉइन होते तो वैल्यू वाइज 10 रुपीज़ हो जाते वैसे, ठीक है। प्लस 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, 3x, एंड इन सब का जो सम है वो कितना आया, 88। तो 5x प्लस 2 3 ज़ा 6x इज इक्वल्स टू 88। 5 और 6 हो गया 11x इक्वल्स टू 88। x इक्वल्स टू 88 बाय 11, x की वैल्यू आ गई 8। बस यू गॉट द वैल्यू ऑफ x। अब यू वर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो 5 रुपी कॉइन्स हमने बोला था थे x, यानी कि कितने हैं, 8 हैं, और 2 रुपी कॉइन्स आपने बताया था 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 8, दैट मीन्स 24 कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ के एंड 8 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के। सो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई परेशानी, आई डोंट थिंक सो कुछ प्रॉब्लम होगी।
moving ahead to the next one, you have 6th as well as 7th question. 2 questions और हैं आपके, फटाफट इसको करते हैं ख़त्म. A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. कोई 2 अलग अलग साइजेस हैं, हमें नहीं पता कि उन्होंने हाफ किया है नहीं किया है. तो ये कह रहे हैं कि जो लॉन्गर पीस है दैट इज़ 4 times as long as the shorter one. You have to find the लेंथ ऑफ 2 पीसेस. ठीक है, सो कुछ नहीं करना है. जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है छोटे वाले से, तो शॉर्टर को आप करोगे फिर x. तो लेट द शॉर्टर पीस बी x. तो अगर शॉर्टर पीस x है तो लॉन्गर पीस विल बी, इट वॉज 4 टाइम्स तो इसीलिए हो जाएगा 4x. ठीक है, यहाँ तक कुछ परेशानी है? जो लेट करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपने पूछना है. अब उन्होंने बोला है कि भाई टोटल जो है 300 था, दैट मीन्स x प्लस 4x इज इक्वल टू 300 है. x प्लस 4x इज गोइंग टू गिव यू 5x इक्वल टू 300. तो x इक्वल्स टू 300 बाई 5. तो द वैल्यू ऑफ x टर्न्ड आउट टू बी 60. सो x है हमारा 60. अगर x 60 है तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शॉर्टर पीस है x, शॉर्टर की थी x यानी कि 60 मीटर हो जाएगा. एंड जो लॉन्गर था दैट वाज 4x, 4 टाइम्स यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट इज़ 240 मीटर्स. एंड 240 प्लस 60 300 होता है. आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है. Moving ahead to the last question of this exercise. If the length of the rectangle is 3 more than twice its breadth or the width, you have to, and the perimeter is 24, you have to find the dimensions. That means you are asked to find the value of length and breadth or the width. तो लेंथ जो है वो विड्थ पर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए वी हैव टू लेट द विड्थ बी x. लेट द विड्थ बी x. तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ विल बी कितना है? 3 मोर देन ट्वाइस, यानी कि x को 2 से मल्टीप्लाई करें ट्वाइस एंड 3 मोर यानी कि +3. According to the question, the perimeter is given to you as 24. So, according to question, perimeter of rectangle is given to you as 24 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर हो जाएगा. फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का? 2 मल्टीप्लाइड बाय l प्लस b. वेरी गुड. तो 24 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. लेंथ कितनी आपने ली है? 2x प्लस 3. विड्थ या ब्रेड्थ कितनी ली है? x. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ब्रैकेट के साथ तो आप ट्रांसपोज कर सकते हैं. अगर किसी एक टर्म के साथ होता है तो हम नहीं करते, बट यहाँ पूरे ब्रैकेट्स हो रहा है. सो 24 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1x इज गोइंग टू गिव यू 3x प्लस 3. 24 बाई 2 इज गोइंग टू गिव यू 12 इक्वल्स टू 3x प्लस 3. 3 को ट्रांसपोज करते हैं तो 12 माइनस 3 इक्वल टू 3x. माइनस करेंगे 9 इज इक्वल टू 3x. तो x इक्वल टू 9 बाई 3 गिव्स यू 3. द वैल्यू ऑफ x टर्न्ड आउट टू बी 3. अगर x आपका 3 है तो विड्थ कितनी हो जाएगी? हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारी विड्थ है x, तो द विड्थ is x is going to be 3 centimeter and length was 2x plus 3, that is 2 into 3 plus 3, 2 3s are 6 plus 9, that is 15 centimeter. Sorry, 9 क्यों हमने लिख दिया है? It's not 9, तो प्लस 3 था, तो 2 3s are is 6 plus 3
फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 9। हमने फाइनल की जगह बीच में लिख दिया। एनीवेज द विड्थ इज 3 centimeters and the length turned out to be 9 centimeters. So I hope you have understood this one. This ends the exercise 2.2. अगर इसमें कोई doubt है तो make sure to ask. If you haven't subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel and share this with your friends because ये नई बुक है, हो सकता है आपने अभी तक बहुत ज़्यादा वीडियोस की नहीं देखी हो, स्कूल में नहीं हुआ हो, नहीं समझ आया, तो मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय।